क्लास 10th नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं साइंस के प्रैक्टिस पेपर का। क्वेश्चन इज व्हाट लॉ ऑफ जेनेटिक इज द फिगर ऑन द लेफ्ट प्रूविंग। ये जो फिगर बनी हुई है इसमें ये तो डोमिनेंट और ये रिसेसिव है। अब ये जो बन रहे हैं ये सारे ये वायलेट फ्लावर बने हुए हैं। ये वायलेट फ्लावर को शो कर रहा है, ये वाइट फ्लावर को शो कर रहा है। ये जो चारों बने हुए हैं ये वायलेट फ्लावर है, तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को शो कर रहा है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा इट इज शोइंग द लॉ ऑफ डोमिनेंस। नेक्स्ट है स्टडी द फिगर ऑन द राइट एंड असर्टेन द जीनोटाइप ऑफ द फ्लावर विद द अननोन जीनोटाइप। यहाँ पर हमने इसका जीनोटाइप फाइंड करना है। यहाँ पर ये दो तो वायलेट कलर के हैं और ये वाइट कलर के हैं, तो इसका मतलब इसका जो जीनोटाइप है वो ये होगा, तभी इससे ये बन सकते हैं। जैसे हमने मेंडल वाले में किया था, जो उसका F2 जनरेशन होता था उसमें ऐसे और ऐसे होते थे ना, तो वही ये इसका है हेट्रोजाइगस वायलेट वाला ये बनेगा इसका जीनोटाइप। नेक्स्ट इज व्हाट डिड द मेंडल कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से उसने कंक्लूड किया था कि जो ये जो जीन्स हैं ये 2 डिफरेंट फॉर्म में होते हैं और उसको हम एलील कहते हैं। जीन्स का वर्ड नहीं वो यूज़ करता था, वो फैक्टर वर्ड यूज़ करता था। तो उसने बोला कि ये पेयर में होते हैं और इनकी 2 डिफरेंट फॉर्म होती है, और जो होमोजाइगस में अपने आप को एक्सप्रेस करे वो रिसेसिव है, अदरवाइज जो हेट्रोजाइगस में अपने आप को एक्सप्रेस कर ले वो डोमिनेंट है। नेक्स्ट इज व्हाट इज मीन बाय द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स चेंजेस। जब पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब जब फ्लावर में फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उसके बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में जो उसके सेपल्स पेटल्स होते हैं वो शेड ऑफ हो जाते हैं। ओवरी कन्वर्ट हो जाती है सीड में, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होगी, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होगा, ओवरी वॉल कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट वॉल में, और न्यूसेलस अगर प्रेजेंट होता है तो वो पेरिस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से बता रही हूँ, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, ओवरी हो जाएगी फ्रूट में, ओवरी वॉल हो जाएगी फ्रूट वॉल में, और न्यूसेलस अगर प्रेजेंट है तो वो पेरिकार्प में चेंज हो जाएगा, और जो सेपल्स और पेटल्स जो होते हैं वो शेड ऑफ हो जाएंगे। नेक्स्ट इज व्हाई डिड मेंडल चूज पी प्लांट एज हिज स्टडी मटेरियल। उसने पी प्लांट क्यों चूज़ करा। एक तो उसका लाइफ स्पैन कम था पी प्लांट का, और उसमें 7 कंट्रास्टिंग करेक्टर्स अवेलेबल थे, इसलिए उसने पी प्लांट को चूज़ किया था। नेक्स्ट इज व्हाई डिड मेंडल सक्सीड इन फॉर्मुलेटिंग लॉ ऑफ जेनेटिक्स। लॉ ऑफ जेनेटिक्स में को एक्सप्लेन करने में वो सक्सेसफुल क्यों हुआ था, क्योंकि उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे और उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स को एक मैथमेटिकल टेबलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, और क्योंकि जो पी प्लांट का मैच्योरेशन का टाइम कम था तो उसने कई जनरेशन तक उसमें एक्सपेरिमेंट किए थे, और उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस सब में अपने एक्सपेरिमेंट किए, और अपने रिजल्ट्स को उसने टेबुलर फॉर्म में रखा ताकि उससे उसको रेशो निकालनी और उससे एनालाइज करना उसको इजी हो जाए। नेक्स्ट इज ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज। ये 281 ये मेटल हो गई, 1 जो है लास्ट वाले और वाइटल में इसका फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये मेटल है, तो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट इज pH ऑफ द एक्वा सोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड विल बी। अमोनियम क्लोराइड थोड़ा एसिडिक होता है तो ये 5.9 हो सकता है, इसका ये होगा 5.9। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टर्म्ड एज एल्कली वाइल फेरिक हाइड्रोक्साइड इज नॉट। हम एल्कली उसे कहते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा बी, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस।
विच इज सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर है इसलिए हम इसको एल्कली बोल रहे हैं। नेक्स्ट इज अ स्मॉल पीस ऑफ एल्कली मेटल with atomic mass 23 is added to ethanol in the test tube, the gas evolve। ये 23 वाला एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को जब हम इथानॉल में ऐड करेंगे तो H2 गैस रिलीज होगी। नेक्स्ट इज बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एडेड टू अ टेस्ट ट्यूब containing potassium sulfate solution। When a white precipitate of barium sulfate and potassium chloride are formed, which of the following correctly represents the type of the reaction involved। तो इसमें प्रेसिपिटेट तो बन ही रहा है और ये डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये हमारा 2 और 4 ठीक है दोनों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्ट्रेट चेन, ये फर्स्ट वाला एक स्ट्रेट चेन है, सेकंड वाला भी ये चेन बन जाएगा, ये वाला भी एक सीधा चेन है, ये एक सीधा चेन है और ये इसमें ब्रांच लगा हुआ है, तो ये नहीं है स्ट्रेट चेन कंपाउंड। Galvanization is the process employed to protect iron from rusting. It involves the coating of iron article with zinc होता है ये। नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।